जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 3 दिनों में जिले के 3 तहसील में हुए 3600 के अंतिम संस्कार। जिला मुख्यालय आने वाले मरीजों की संख्या में आई कमी। शहर के भटेरा कोविड जांच सेंटर में दिखाई दिया लापरवाही का आलम। जांच के बाद जिम्मेदार खुले में फेंक रहे पीपीई किट। बेमौसम बारिश से खुले आसमान के नीचे रखी गोंगले कृषि उपज मंडी में हजारों क्विंटल धान पर बड़ा संकट। आंधी तूफान बारिश की वजह से लालबरा के वार्ड नंबर 11 में 24 घंटे बाद बिजली व्यवस्था हुई बहाल। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अमेड़ा बगदरा कोसमी में 9 दुकान की गई सील। बैयर के युवाओं की जागरूकता से 30 कोविड मरीजों को समय पर मिली प्राणवायु, बचाई गई जान। विद्युत विभाग के द्वारा आमजन की विद्युत व्यवस्था संबंधी शिकायतों को लेकर कुछ दिन पूर्व दूरभाष और मोबाइल 2 नंबर जारी किए गए थे, लेकिन इन नंबरों पर बात न होने के कारण उपभोक्ताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि वर्तमान में मौसम के हालात बेहतर न होने के कारण विद्युत संबंधित समस्या उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर विद्युत विभाग के द्वारा आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन नंबरों को जारी किया गया था। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान उपभोक्ता सुशील वर्मा ने बताया कि विद्युत विभाग के द्वारा जो 2 नंबर जारी किए गए हैं वह या तो व्यस्त बताते हैं कि जिसके कारण विद्युत संबंधित समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस ओर विद्युत विभाग को ध्यान देना चाहिए। वहीं इस संदर्भ में चर्चा के दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर हमेशा तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ताओं को विद्युत व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या या शिकायत है तो वह 1912 पर फोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 9 मई 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 91 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 979 हो गई। 9 मई को 57 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 9 मई 2021 तक कुल 7,792 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 6,767 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 9 मई को 57 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 979 मरीजों में से 753 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 51 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया। बालाघाट जिले में 9 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,12,533 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 142 मरीज भर्ती है। आज 9 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 901 सैंपल एकत्रित किए गए और आज 9 मई को 819 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले वासियों से न जाने कितने तरह की अपील की जा रही है, लेकिन स्वयं भी इन सुझावों का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे। नतीजा, शहर के वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी आंगनवाड़ी कोविड जांच सेंटर में कोविड की जांच के बाद खुले में जिम्मेदारों के द्वारा पीपीई किट, फेस मास्क सहित अन्य सुरक्षा सामग्री फेंकी जा रही है। कोविड जांच सेंटर के बाहर इस तरह खुले में सामग्री फेंकने से यहां पहुंचने वाले लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर इस विषय पर जानकारी लेने पर जांच केंद्र में मौजूद जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा सफाई नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जांच केंद्रों में उपस्थित जिम्मेदारों के द्वारा यह सामग्री खुले में क्यों फेंकी जा रही है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। इस कारण यहां पहुंचने वाले लोग भयभीत हैं। उन्हें संक्रमण बढ़ने का और अधिक खतरा बढ़ रहा है।
किसी ने सच ही कहा है कि जिस राह पर युवा चलते हैं उस पर जमाना चलता है। ऐसे ही बैयर शहर के युवाओं ने कोरोना के इस संकट वाली घड़ी में अपने जज्बे को बुलंद हौसले से कोविड मरीज और उनके परिजनों की मदद कर रहे हैं, जिसके किस्से और कहानियां रोजाना सुनने मिल रही है। चलिए बैयर कोरोना संघर्ष समिति के युवाओं की एक और जज्बे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल 9 मई दिन रविवार रात करीब 7:30 बजे बालाघाट के साथ साथ बैयर तहसील मुख्यालय और क्षेत्र में मौसम बहुत अधिक खराब था। आसमान में बादल और बिजली की गर्जना की वजह से लाइट गोल हो गई और थोड़ी ही देर में कोविड केयर सेंटर में बिजली की सप्लाई बंद होने से ऑक्सीजन मशीन जवाब देने लगी। कोविड केयर सेंटर में प्राणवायु के लिए मरीज परेशान होने लगे तो बाहर उनके परिजनों की धड़कनें बढ़ रही थी। ऐसे में बैयर के युवाओं ने अपने जज्बे को एक बार फिर दिखाया और साबित कर दिया कि वे जब तक बैयर वासियों के साथ खड़े हैं, बैयर वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम खराब था, बावजूद इसके कि कोरोना संघर्ष समिति बैयर के भानु प्रताप सहाड़ा, विशु कटिहार, सचिन साहू अपनी पूरी टीम के साथ कोविड केयर सेंटर पहुंचे और दिलेरे के साथ उन्होंने जनरेटर शुरू करवाया। बावजूद उसके कि बार बार स्पार्किंग होने की वजह से विद्युत सप्लाई में परेशानी हो रही थी, लेकिन लगातार विद्युत सप्लाई सुचारू करने की कोशिश करते रहे और ऑक्सीजन मशीन से मरीजों तक प्राणवायु पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया। थोड़ी देर में कोविड केयर सेंटर से अंदर से खबर आई कि सभी मरीज सुरक्षित है। डरने वाली कोई बात नहीं है। 50 बिस्तर के इस कोविड अस्पताल में 30 मरीज इलाज के लिए भर्ती किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि इस 30 मरीज और उनके परिजनों की इस दौरान क्या हालत हुई होगी और किस तरह से कोरोना संघर्ष समिति बैयर के युवाओं ने और उनकी टीम ने इस खराब मौसम में बार बार बंद हो रहे जनरेटरों के बीच काम किया होगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में 17 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में 10 मई को बालाघाट तहसीलदार रामबापू देवांगन के द्वारा बालाघाट तहसील के ग्राम अमेड़ा, बगदर्रा एवं कोसमी में कार्रवाई कर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाली 9 दुकानों को सील किया गया। ग्राम अमेड़ा में फुलचंद भोयर के होटल, संतराम सेंडे का सैलून, संतोष साइकिल स्टोर्स, मधु होटल, सेवकराम साइकिल स्टोर्स, ग्राम बगदरा में लिल्लारे कंप्यूटर, सुकाजी चौधरी की चाय दुकान व संजीव किराना दुकान तथा ग्राम कोसमी में ज्योति किराना भंडार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुला रखने के कारण सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी त्रासदी को देखते हुए 17 मई तक जिले में विवाह कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक जानकारी पुलिस को मिली, जिस पर उनके द्वारा विवाह वाले घर पहुंचकर समझाइश देकर कार्यक्रम को रुकवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है, जब उपनगरीय क्षेत्र सरेखा गांव में घर में विवाह कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि उन्होंने तत्काल विवाह कार्यक्रम वाले घर पहुंचकर घर के मुखिया को समझाइश दी और प्रशासन के निर्देश के अनुसार आगामी दिनों में विवाह कार्यक्रम के लिए छूट मिलने के बाद कार्यक्रम करवाने की सलाह दी, जिस पर बड़ी सजगता से विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाने वाले परिजनों ने शासन के आदेश को माना और तत्काल ही विवाह कार्यक्रम रुकवा दिया। वारासुनी नगर के 15 वार्डों में राशन दुकान का आवंटन न आने के कारण बंद है, जिसके कारण पात्र कार्डधारी हितग्राही राशन न मिलने से परेशान है, जिनमें राशन दुकान को लेकर आक्रोश व्याप्त है। जिससे कुछ हितग्राही सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम संदीप सिंह से मुलाकात कर जल्द ही राशन उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर संदीप सिंह के द्वारा खाद्य अधिकारी को राशन वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया। वार्ड वासियों की समस्या थी कि राशन दुकान है, एक तो 1 तारीख से 10 तारीख होगी जो खुल नहीं रही है, और जो 3 महीने से जो राशन आ रहा है तो 3 महीने से वार्ड वासियों को कहना है कि 5 किलो राशन से ऊपर दे नहीं रहा है, और शासन की तरफ से पूरा 35 किलो अनाज का आवंटन वहाँ से मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की थी राशन कार्ड पे वो बराबर आ रहा है, लेकिन 3 महीने से इनको 5-5 किलो राशन मिला है। इस विषय में फूड इंस्पेक्टर से 2-3 बार बात की गई है तो उनने टालमटोल जवाब दिया है, और आज सवेरे भी उनसे जब फ़ोन पे चर्चा करनी चाहिए तो 3 बार फ़ोन लगाया, तीनों बार उनने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो फूड इंस्पेक्टर जवाब दे कि अगर ये राशन आ रहा है तो ये राशन जा कहाँ रहा है, जनता गरीबों को ना बांटते राशन जा कहाँ रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर ये राशन नहीं मिल रहा है हमको, है ना, और ये कार्ड 30 किलो मिलता था, अभी 5 ही किलो बोले राशन कम आ रहा है, इसलिए 5 ही किलो दे रहे हैं। कितने लोगों को? यानी 6-8 लोगों का परिवार है, 2 कार्ड है मेरे पास में।
5-5 किलो ही राशन दिया जा रहा है। उसमें भी बोलते कभी गेहूँ नहीं है, फिर कभी चावल नहीं है, तो कभी नमक नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। आपका कोटा कितने का है? हमारा 30-30 किलो का है। 30-30 किलो का। 5 ही किलो दे रहे हैं ये। हमको ये लॉकडाउन में अनाज को लेके बहुत दिनों से परेशानी हो रही है। सही समय में अनाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा अब लॉकडाउन में कोई काम काज भी नहीं है, सब बेरोजगारी है। इस वजह से हम यहाँ एडीएम साहब के यहाँ शिकायत लेके आए थे। कभी बोलता है कल दूंगा, कभी बोलता है परसों दूंगा, कभी बोलता है तबीयत ठीक नहीं है। तो गरीबों का ऐसे में बेरोजगारी के चलते मरना हो रहा है। इसी के चलते हम यहाँ सबसे मिलने आए थे अपनी व्यथा बताने के लिए। दूरभाष पर चर्चा के दौरान खाद्य अधिकारी एस के भलावी ने बताया कि राशन दुकान खोलने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और सभी को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वारासोनी नगर रेड जोन हो चुका है, जहां पर शासन के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर सर्वे कर लोगों की जांच कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बाद अब 3 वार्डों को मिलाकर एक सहायता केंद्र खोला गया है, जहां पर वार्डवासी जाकर सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य प्रकार की बीमारियों की जानकारी दे सकते हैं, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में किया जाएगा, जहां से उन्हें अस्पताल रिफर किया जाएगा। ये शिविर सेकंड को देखते हुए ये शिविर आयोजित की गई। हर वार्ड में, हर 3 वार्ड में एक कैंप लगाया गया। उसमें जो भी हितग्राही है उसको भी सर्दी, खांसी, बुखार ये वगैरह उसकी जांच होगी, उसको एक किट दिया जाएगा, उसमें दवा है। ये 7 तारीख से चालू किया गया, 7 मार्च से 25 तक ये चालू रहेगा। बालाघाट जिले के भीतर कोरोना महामारी त्रासदी से बीते 3 दिनों के दौरान बालाघाट, वारासोनी और लांजी में 36 लोगों के अंतिम संस्कार हुए। इस दौरान सबसे ज्यादा वारासोनी तहसील में 1700 के अंतिम संस्कार किए गए। वारासोनी सिविल अस्पताल में 9 और 10 मई को कुल 5 लोगों की मौत हुई। वहीं रामपाली में 8 और 9 मई को भले ही किसी व्यक्ति की मौत ना हुई हो, लेकिन 10 मई को 2 लोगों के अंतिम संस्कार किए गए। डोंगरमाली, मेंढकी, लड़सड़ा, झाड़गांव, झालीवाड़ा, दिन्नी, गर्रा, उमरवाड़ा में एक शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बुदबुदा में 2 शव के अंतिम संस्कार हुए। इसी तरह बालाघाट, जागपुर शमशान घाट में बीते 3 दिनों के दौरान 14 शव के अंतिम संस्कार किए गए, जिसमें 8 मई को 5, 9 मई को 4 और 10 मई को 6 शव के अंतिम संस्कार किए गए। इस दौरान लगातार प्रशासन भी इस बात की जानकारी साझा करते हैं कि जिला मुख्यालय में सरकारी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर में बेड उपलब्ध है, जिससे जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा तहसील और जिला मुख्यालय आने वालों की संख्या में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय और तहसील स्तर के मरीज आज भी निजी अस्पताल और जिला मुख्यालय के बाहर इलाज करवा रहे हैं।